हेलो गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड अनिल गुप्ता। मैं आपको आज इस वीडियो में एसोड 2.0 काम कैसे करता है, एसोड को कॉमर्स है क्या, अगर इसको किसी नए पर्सन के सामने रिप्रेजेंट कैसे करना है वो चीज़ें बताऊंगा। जूम मीटिंग के थ्रू किसी को मीटिंग कैसे करनी है वो बताने वाला हूँ। सो गाइज, इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो लास्ट में आपको मिस्टेक हो जाएगी, जहाँ से आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है तो अच्छी तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सुनना ध्यान से, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में कैसे करनी वो भी बताऊंगा। अगर किसी को रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को तो उस समय भी आपको क्या करना है, क्या बातें बतानी वो बताऊंगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आपका स्वागत हमारे एसोड बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान पे। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर बैठे हो और इस सेशन को अटेंड कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप उन लोगों से अलग हो जो लाइफ के अंदर कुछ नहीं करना चाहते, बट आप लोग ऐसे हो जो लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हो। होप सो कि गाइज ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। मेरा नाम अनिल गुप्ता है, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस बिज़नेस में आने के पहले मैं कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का डिप्लोमा किया हूँ, उसके बाद मैं 4 साल जॉब भी किया हूँ। सो गाइज, इस सेशन को स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले इस सेशन के अंदर मैं एक चीज़ें बताने जा रहा हूँ गाइज, इसको पूरा ध्यान से अच्छी तरीके से देखना, जो भी आपका डाउट होगा पूछ सकते हो। सो स्टार्ट। पहली स्लाइड है हमारी कि कोई भी पर्सन लाइफ के अंदर क्या करता है कि अवॉइड करना चाहता है। अपने ज़िंदगी में कोई भी पर्सन ये चीज़ें अवॉइड करना चाहता है। आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो लाइफ के अंदर ये चीज़ें अवॉइड करना चाहते होंगे। तो सबसे पहला स्ट्रेस। हर एक पर्सन अपने लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम होती है, इस स्ट्रेस को दूर करना चाहता है। सेम हर एक पर्सन को एक रिस्क बना रहा था कि मेरी कहीं जॉब ना चली जाए। सेम उसके बाद फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है। बहुत सारे लोगों के पास वित्तीय प्रेशर होता है कि यानी पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से प्रेशर में होते हैं। और बहुत सारे लोगों का लैक ऑफ कंट्रोल, जब उनके पास पैसे नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तब वो क्या करते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं। कंट्रोल की कमी भी होती है। उसके बाद डेब्ट होता है, कर्जा। एक कर्जे की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। लाइक एज ए कर्जा हमारा होम लोन होता है, कार लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, ये अलग अलग होता है जो हम EMI पे करते हैं, टाइम से नहीं कर पाते, जो वहाँ से स्ट्रेस होता है। लैंग हावर एट द जॉब, इट मीन्स कि बहुत हम काम इतना करते हैं, ज़्यादा टाइम हम जॉब पे लगा देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर एक पर्सन अपने ज़िंदगी में अवॉइड करना ही चाहता है। होप सो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी इसको जॉब को, ये सारी चीज़ें जो भी आपके सामने मैं दिखाया हूँ उसको आप अवॉइड करना चाहते होगे। यस सर, नो, प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स देना। देन अगली स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ। अगली स्लाइड में है कि हर एक पर्सन अपने ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चाहता है, तो चाहता ही है। क्या क्या चाहता है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ। मोर टाइम विथ योर फैमिली। हर एक पर्सन अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो होप सो कि आप लोग भी करना चाहते होगे। सेम उसके बाद गुड इनकम इवन आफ्टर यू रिटायर। इट मीन्स कि अगर आपकी रिटायरमेंट हो जाए फिर भी आप चाहते हो कि आपको अच्छा पैसा आते रहे। सेम बेटर एजुकेशन फॉर योर किड्स। आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हो। अच्छे भविष्य के लिए अच्छा एजुकेशन होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा एजुकेशन चाहते होगे। सेम अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। इट मीन्स कि आप अनलिमिटेड इनकम पर चाहते हो, कि इट मीन्स कि अगर आप ना रहो फिर भी आपको अनलिमिटेड इनकम आती ही रहे। सेम बी योर ओन बॉस। आप अपने खुद के बॉस बनना चाहते हो। पे ऑफ योर डेप्ट। इट मीन्स कि जहाँ से आप अपने कर्जों को ईजिली पे कर सको। बेटर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिस तरीके से जो पीपल होते हैं क्वालिटी तरीके से जीते हैं, लग्जरी लाइफ होती है, हर एक पर्सन उस तरीके से जीना चाहता है। उसके बाद इनकम सिक्योरिटी, कि इट मीन्स कि इतनी हम कमा लें कि लाइफ में बुढ़ापे में हमको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो होप सो गाइज, आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका जो बूढ़े हो गए हैं फिर भी आज की डेट में उनकी मजबूरी में काम करना पड़ता है। वन टाइम के लिए झांक के देखना आसपास वालों को, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासी जॉब से रिटायर हो गए हैं फिर भी वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग वैसा नहीं चाहते हो। सेम ये चीज़ें नहीं चाहते हो तो आपको चाहते क्या हो, अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। कि एक सर्वे हुआ था 2018 और 2019 के दौरान, कि जॉब और बिजनेस में एक सर्वे हुआ था, कि वहाँ पर बताया गया था 83% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स प्रिफेयर टू क्विट जॉब्स
बिकम एन एंटरप्रेन्योर सर्वे के द्वारा ये पता चला था कि 83% लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब को छोड़ के एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सो गाइज, आप लोग के पास एक ऐसा चांस है जहाँ से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सो एक सर्वे बता रहा है गाइज, ना कि हम लोग बता रहे हैं। सेम आगे मैं बता रहा हूँ गाइज, अगर आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है और वो चीज़ें जो चीज़ें चाहिए हो आपको, वो कहाँ से पा सकते हो, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उसमें बता सकते हो। का होता क्या है, जॉब जो हम करते हैं, हम ज्वाइन अदर बिजनेस। इट मीन्स कि हम क्या करते हैं, अगर किसी के नीचे जॉब भी करते हैं, हम किसी के नीचे ज्वाइन ही करते हैं। बट जिसके नीचे हम ज्वाइन करते हैं, हम वहाँ पर क्या करते हैं, टाइम को सेल करते हैं। हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग टाइम नहीं होता, हम दूसरे के लिए यूज होते हैं। देन उसके बाद नो मनी, जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हम एफर्ट डालते हैं, उतना हमको हमारे पास पैसा नहीं होता। सेम एक चीज़ और आती है, नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और हमको पता वहाँ पर हम सुरक्षित नहीं हैं और हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। सेम उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉय ऐसा है, इसके पास भी समय नहीं होता है, इसके पास भी पैसे नहीं होते, और इसके पास भी क्या होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं होती है। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ बिजनेस ओनर की। इसमें क्या होता है, नॉट सो मच टाइम। हाँ, मैं मानता हूँ इनके पास समय होता बट उतना ज़्यादा नहीं होता, बट इन दोनों से अच्छा होता है। मनी मोर देन इनफ, इनके पास इतनी मनी होती है जहाँ से ये अपना कारोबार चला सकते हैं, अपना खर्चा उठा सकते हैं। उसके बाद सिक्योर फ्यूचर, इनका लाइफ स्टाइल सेट हो जाता है, इनका 4 से 5 साल 10 साल के बाद फ्यूचर इनका सिक्योर दिखाई देता है। तो सो गाइज, इसमें से आपको क्या चीज़ें पसंद आई मुझे कमेंट के अंदर बताओ और थंबनेल को अप करके बताओ। सेम अब मैं कुछ बेनिफिट बता रहा हूँ, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर बनने का कुछ लाभ क्या है, नुकसान क्या है। इट मीन्स की फ़ायदा और नुकसान क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है आपका फ़ायदा में आता है, यू रोल योर ओन बॉस एंड किंगडम, आप अपने राज के खुद के बॉस होते हो, आपका कोई दूसरा बॉस नहीं होता। देन उसके बाद योर हार्ड वर्क पे फॉर यू, आपकी मेहनत आपके लिए पे करेगा, ना कि कोई दूसरा पे करने वाला है। सेम सिक्योर्ड जॉब, अब आपको पता आपकी जो काम है वो सिक्योर है। सेम सिक्योर्ड सेटिस्फाइड ऑन मेंटल ग्राउंड, सिक्योर्ड सेटिस्फाइड ऑन मेंटल ग्राउंड, यानी कि मानसिक आधार पर आप संतुष्ट रहते हो, मानसिक आधार पर आप संतुष्ट रहते हो। सेम उसके बाद द एक्सपोजर टू एक्सपीरियंस ऑल एस्पेक्ट, इसका मतलब गाइज यहाँ से एक चीज़ बता रहा हूँ कि सभी पहलुओं का अनुभव करने के लिए जोखिम लेना। इट मीन्स कि आप हर एक पहलू का, हर एक चीज़ का आप जोखिम ले सकते हो। सिर्फ आपका ये फ़ायदा था। अब नुकसान क्या है, इट इज़ ए रिस्की रिस्क, हाँ ये आपके लिए रिस्की है, ये रिस्क हो सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें क्या लगती हैं, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद यू मे नॉट रिसीव लुक्रेटिव इनकम, यू मे नॉट रिसीव लुक्रेटिव इनकम, इसका मतलब है कि आपको आकर्षक आय प्राप्त नहीं हो सकती। आपको पता है इसके अंदर आपको आकर्षक आय प्राप्त नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। सेम उसके बाद फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंस ऑब्लिगेशन क्या मतलब क्या है, आप वित्तीय दायित्व, जो भी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपको जल्दी मिल नहीं सकता। सेम इसको बताएं फ्रीडम टू वर्क टर्न इनटू ओवर टाइम वर्क, इसका मतलब क्या, काम करने की स्वतंत्रता समय के काम में बदल जाती है। जो भी आप काम करते हो, जो भी आपको फ्रीडम मिला होता है, वो आपको काम करने के समय में चेंज हो जाती है, यानी बदल जाती है। सो गाइज, ये फ़ायदा था और ये नुकसान था अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो। सो मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको रिस्क नहीं होगा, फ़ायदा होगा। वो क्या कौन सी चीज़ है, अगर आप काम करते हो इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सेम इसके बाद ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की, पेइंग बिल एंड सैलरी, किसी को पे करने के बिल और किसी को सैलरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिस रिक्वायर, इसके लिए आपके पास ऑफिस रिक्वायर नहीं पड़ेगा, आपको ऑफिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम एज एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट, आपको एज लिमिट कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम उसके बाद टाइम बाउंडिंग, इट मीन्स कि इसके अंदर आपका 9 से 5 वाला टाइम नहीं चाहिए। उसके बाद लोकेशन बैरियर, और इसके लिए क्या होगा, आप लोकेशन का बैरियर नहीं होगा। सो अब कौन सा काम है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी मैं बताने वाला हूँ। अब आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, व्हाट इज़ रिक्वायर, अगर आप काम करना चाहते हो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका मोबाइल प्लस इंटरनेट, अगर आपके पास मोबाइल प्लस इंटरनेट है तभी आप लोग हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हो। इट मीन्स कि पहला क्लियर है, आपके पास ये चीज़ है। सेम उसको पैशन फॉर ब्राइट फ्यूचर, आपके पास फ्यूचर ब्राइट करने के लिए पैशन होना चाहिए। अगर आप
के पास पैशन है फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, तभी मुझसे कनेक्ट हो, तभी मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो। इट मीन्स कि दोनों क्लियर है। उसको विल टू लर्न एंड वर्क, एक सीखने की इच्छा होनी चाहिए और काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आपके पास ये भी चीज़ है, सीखने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, तभी आप मेरे साथ लगे हो, तभी आधा घंटा सुन रहे हो। सेम उसके बाद चेंज द वे यू शॉप, इट मीन्स कि आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, जहाँ से पहले शॉप करते थे उसको क्या केवल रास्ता ही बदलना है, यानी दुकान बदलनी है। सेम उसके बाद कंज्यूम सेल, आपका कस्टमर बन के आप सेल भी कर सकते हो, जहाँ से इनकम कमा सकते हो। सेम ओवर ऑप्टिमाइज माइंडसेट, इट मीन्स कि आपको एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए। सेम ये चीज़ें जो 6 चीज़ें हैं जो आप इस काम को करोगे या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हो तो मैं आपको अगली स्लाइड में बता रहा हूँ। इफ़ मोस्ट ऑफ योर आंसर आर यस, इट मीन्स कि अगर इसमें से सारे का आंसर आपका यस है, अगर आप चाहते हो, देन डायरेक्ट सेलिंग एट DS एसोट इज योर सोल्यूशन। तो एक डायरेक्ट सेल बिजनेस जहाँ से DS एसोट आपका एक सोल्यूशन है। सो सप्लाई चेन क्या होता है गाइस, होता क्या है, मैन्युफैक्चर, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर, लॉजिस्टिक, रिटेलर, इन कंज्यूमर। अगर हम कहीं से भी कुछ भी शॉपिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इस तरीके से एक चैनल के थ्रू सारी चीज़ें हमारे तक पहुंचती है। बट डायरेक्ट में क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, वेयर हाउस में जाता है, वहाँ से हमारे एंड कंज्यूमर तक जाता है, और जो भी बीच वाला प्रॉफिट होता है वो आपको जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर काम करता है उसको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। दोस्तों गाइस, आप लोग को ये समझ में आया होगा। डायरेक्ट सेल के करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, व्हाट डू वी ऑफर टू ऑफर, इट मीन्स कि व्हाट डू वी हैव टू ऑफर, हमारे लिए आपके पास ऑफर करने की क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या क्या ऑफर करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, एंड मनी ऑफर करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस एंड मनी। हमारे प्रोडक्ट कौन से हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस कौन सा है, आप कितना अर्निंग कर सकते हो, मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बताने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट की। हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहले गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओनली हमारे पास गारमेंट्स होता था, बट आज डेट के अंदर हमारे ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट पहुँच चुका है। जैसे फैशन लाइफस्टाइल का, होम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, डेली नीड एंड एसेंशियल्स का। डेली नीड एंड एसेंशियल्स मीन्स जो अनिवार्य है, डेली आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आपको मिलने वाला है। सिर्फ हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस का, ब्यूटी पर्सनल केयर का, किचन एप्लियंस यानी कि किचन के सामान भी, उपकरण भी, आपको हर एक चीज़ें यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो गाइज, आप क्या चीज़ें परचेज करते हो, पहले भी करते थे, बट वहाँ से आप अर्निंग करते थे कि नहीं करते थे, आई डोंट नो, बट श्योरली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप DS एसोट पे जाके साइन अप करने के बाद अगर आप ये चीज़ें परचेज करते हो, तो आपको वहाँ से कुछ न कुछ बेनिफिशियल चीज़ें मिलेंगी, कुछ न कुछ बेनिफिट होगा तो होगा। सो गाइज, ये मेरा प्रोडक्ट था। सेम उसके बाद मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। अगर आप यहाँ पर काम करते हो, काम करते करते एक अच्छे लेवल पे जाते हो, अच्छे लेवल पे जाने के बाद एक आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका आएगा जो आउट ऑफ इंडिया भी घूम के आ सकते हो, आउट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस ले सकते हो। बहुत सारे गर्ल्स होते हैं, उनके पास बहुत तरीके का फंक्शन अटेंड करवाया जाता है। हमारे पास गोवा ट्रिप है, हमारे पास एक ऐसा मौका है जहाँ से हम एक फैशन स्टार बन सकते हैं, एज ए मॉडलिंग करके हम फैशन स्टार भी बन सकते हैं। सेम अगली स्लाइड के अंदर ये था आपका एक्सपीरियंस। सेम अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ आपकी अर्निंग कैसे होगी, आपको पैसा कैसे आएगा। सो गाइज, मेरे यहाँ पर कुछ रैंक है। सबसे पहला रैंक है एम्बेसडर, देन आफ्टर दैट प्रमोटर, मेन इन्फ्लुएंसर, उसके बाद एसोट कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर, उसके बाद ABO एसोट बिजनेस ओनर, उसके बाद वेटरनर ABO। यानी कि अब आपको मिलेगा डिटेल डिस्काउंट एज ए रिबेट विथ अर्निंग। आपको अपग्रेड के अकॉर्डिंग आपको रिबेट मिलेगा गाइज। अगर एम्बेसडर से काम करना शुरू करते हो 16% का रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। सिम प्रमोटर करते हो तो आपको 32% का रिबेट मिलेगा। मेमन करते हो तो 46% का। अगर आप इन्फ्लुएंस हो तो आपको 60% रिबेट, एंड अगर आप एसए हो तो 63%, अगर आप ABO हो तो 65%, अगर आप वेटरनो ABO हो तो आपको 66% का रिबेट मिलेगा, तो मिलेगा ही गाइज। ये आपका रिबेट है, जिस तरीके से कैशबैक मिलता है वो आपको उसी तरीके से आपका रिबेट आएगा। इट मीन्स कि अगर सपोर्ट डेट ये रिबेट किस पे मिलेगा, ये गाइज होता है एक एसोट पॉइंट के ऊपर। वो क्या होगा मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सिम यहाँ पर क्या होता है, कैसे ग्रुप प्रॉफिट यहाँ पर भी मिलेगा आपको। जिस तरीके से आपका ग्रुप होगा उस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो वहाँ पर नहीं मिलता आपको। प्रमोटर पे 16% का ग्रुप प्रॉफिट मिलता है, तो मिलता ही है। मेन पे 14% का, इन्फ्लुएंसर पे 14% का, एस पे 13% का, ABO पे 2% का, और वेटरन ABO पे 1% का। एक ग्रुप प्रॉफिट है ब्रदर कि आपको यहाँ पर 1, 2, 3% ऐसा लग रहा है, बट अगर आपका ग्रुप बहुत बड़ा होगा आपका उस ग्रुप का भी 1% ही बहुत होता है, 2% ही बहुत होता है, 3% ही बहुत होता है।
सेम उसके बाद बता रहा हूँ आपको ग्रोथ का न्यू मंत्र। इट मीन्स कि अगर ग्रोथ पाना था तो उसके कौन कौन सा मंत्र है। सबसे पहले बिजनेस ग्रोथ। क्या गाइज, बिजनेस ग्रोथ। जब बिजनेस और कंजम्पशन मिलेगा, बिजनेस तो रॉकेट की तरह स्पीड में बदलेगा। इट मीन्स कि हाँ गाइस, सही बात है, अगर बिजनेस और कंज्यूमर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा होता है भारत ग्रोथ। इट मीन्स कि हमारे इंडिया क्या होगा, अब सारे सेलिंग पार्टनर करेंगे भारत की 5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा। इट मीन्स कि गाइड, अब सारे सेलर्स पार्टनर करेंगे भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा। हाँ गाइज, सेम उसके बाद पर्सनल ग्रोथ। अब आपके पास पावर है अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी बदल कर आगे बढ़ने का। यहाँ पर हमारी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। हमारे पास टाइम है कि हम अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते तो हैं, साथ में हम दूसरे पर्सन की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। सेम गाइज, अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहीं पर एक ख़त्म नहीं होता है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जिस तरीके से पहला बता रहा वाउचर 5,000 रुपये का। इट मीन्स अगर सपोज डैट किसी भी रैंक से आप स्टार्टअप करते हो, एम्बेसडर से या मेवन से, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर रैंक पे जाते हो और आप इन्फ्लुएंसर पे जाते हो, देन आपको 5,000 का वर्थ का वाउचर मिलेगा जिसकी आप परचेजिंग कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आप 3 मंथ के अंदर आप इन्फ्लुएंसर बनते हो और आपके डायरेक्ट में 3 इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, देन आपको 10,000 का वाउचर मिलेगा जिसकी आप शॉपिंग कर सकती हो। और अगर आप कभी भी एस प्रमोट होते हो, कभी भी नो टाइम लिमिट, नो टारगेट, देन आपको टूर मिलेगा फॉरेन कंट्री का जिसकी वर्थ होगी 50,000। 50,000 के प्लस का आपको टूर मिलेगा तो मिलेगा ही गाइज। सेम उसके बाद अगर आप एस बन जाते हो अनलिमिटेड टाइम में विद 4 एस, यानी कि 4 डायरेक्ट में आपके एस प्रमोट हो जाते हैं और आप भी प्रमोट हो जाते हो, देन आपको हमारे कंपनी की तरफ से एक बुलेट बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मिलेगी। सेम गाइज, बहुत सारे लोग हैं जो साइन अप करने के बाद 2 साल के अंदर एबीओ प्रमोट हो जाते हैं, देन आपको 11 लाख की मारुति सियाज कार गिफ्ट मिलेगी तो मिलेगी। हमारे बिजनेस के अंदर ऐसे पर्सन हैं जिन लोगों ने 2 साल के अंदर अपने आप को इस लेवल पर पहुंचाया, उनको हमारी कंपनी की तरफ से मारुति सियाज कार मिली है। सेम गाइज, और एक चीज़ मैं बता रहा हूं, अगर आप 2 साल के अंदर 2 साल और 6 महीने के अंदर एबीओ प्रमोट हो जाते हो, वो भी डायरेक्ट में 3 एबीओ के साथ, देन आपको हुंडई एलांट्रा कार मिलेगी जिसकी कीमत 11 लाख से प्लस होती है। सेम नेक्स्ट टाइम अगर आप 4 साल के अंदर एंटरप्रेन्योर एबीओ बनते हो, देन आपको BMW 5 सीरीज कार मिलेगी जिसकी कीमत 59 लाख रुपए होती है। सो गाइज, ये आपका बेनिफिट था, ये आपकी लग्जरी लाइफ थी। जिस तरीके से आपका लेवल अप होगा, जिस तरीके से आप बढ़ोगे आगे, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। सिर्फ यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ गाइज कि इकिगाई एक जापानी टेक्निक है, जापानी संस्था है जहाँ से हर चीज़ें सर्वे करती रहती है। इसकी बोला था अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, इन तीनों चीज़ों में से आपके पास 2 चीज़ें कंपलसरी होना चाहिए, स्किल, मनी, पैशन। जिसके पास स्किल है, पैशन है, फिर भी काम कर सकता है, बट स्किल है, मनी है, फिर भी काम करता है, मनी और पैशन तब भी काम कर सकता है। इट मीन्स कि इन दोनों में से आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, स्किल, मनी और पैशन। सेम उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, अगर आप लाइफ चेंज करना चाहते हो, अब ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहते हो, ज़िंदगी बदलना चाहते हो, ये चीज़ें ज़रूरी है। 4 आर ज़रूरी है। वो 4 आर क्या है? सबसे पहला राइट टाइम, आपके पास राइट टाइम है, देन उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी राइट डिसीजन की। अगर आपके पास राइट टाइम है, राइट डिसीजन ले लिए, देन आपको पता है राइट प्लेटफॉर्म है आपके पास। अगर आपके पास राइट प्लेटफॉर्म मिल गया, देन आप राइट डायरेक्शन के साथ काम करोगे जहाँ से आप ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो मुकाम आप चाहते हो। सो गाइज, आपके पास राइट टाइम है, राइट डिसीजन लेना, राइट प्लेटफॉर्म है, राइट डायरेक्शन के साथ काम करोगे, आपकी लाइफस्टाइल सेट हो सकती है। सो गाइज, ये आपका सेशन था जो यहाँ पर एंड होता है। होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, होप सो कि आप लोग को पता चल गया होगा आप करना क्या है। आप होप सो कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते होगे तो आप कल से नहीं आज से ही स्टार्टअप कीजिए, तो अपने माइंड सेटअप बना लीजिए। तो ये था गाइज पूरा प्रेजेंटेशन प्लान। इस तरीके से आप अपने किसी भी नए पर्सन को प्रेजेंटेशन शो कर सकते हो।